आइए आज हम लोग एक एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी से ज्योग्राफी से, जिस चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रिसोर्स क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो रिसोर्स एक तरह का ऐसा चीज़ है जो नेचर में हम लोग को प्रोवाइड होता है, जिससे हम लोग डेवलप करके हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले आइए इसकी हम लोग एग्जाम्पल के साथ साथ पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू satisfy our needs provides its technologically accessible। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल का मतलब है कि वो हमारे नेचर में हो और वो टेक्नोलॉजिकली भी हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। जैसे कोई भी चीज़ है, रिसोर्स है जो कि क्रस्ट के अंदर छुपी हुई हो, तो उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करके निकालें और यूज़ कर सकें। दूसरा क्या है, इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा नहीं हो कि हम लोग गोल्ड छिपा हुआ है, जैसे KGF के गोल्ड छिपा हुआ है और हमें 10 लाख रुपया एक्सपेंस लग रही है, और जब हम लोग उसको निकाल रहे हैं तो उसका वर्थ है सिर्फ 2 लाख रुपया, तो कोई मतलब नहीं होता है उसको निकालना। तीसरा है आपको कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली का मतलब है कि आपको समाज में उसका कुछ वैल्यू हो, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, ये लोगों का कुछ वैल्यू है उस रिसोर्स का, तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये सारी चीज़ें हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, वही रिसोर्स कहलाती हैं। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ फिगर बनाया गया है, ये जो डायग्राम है आपको ये देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन बीइंग को क्यों रोल दिया गया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ह्यूमन बीइंग ही है जो हमारे नेचर से लेकर उसका टेक्नोलॉजिकली यूज़ कर उस इंस्टीट्यूशन को करके कोई भी रिसोर्सेज तैयार करती है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग नेचर की चीज़ों को टेक्नोलॉजिकली या कोई मशीन यूज़ करके कोई भी इंस्टीट्यूशन बना के हमारे रिसोर्सेज को अवेलेबल कराती है हमारे इन्वायरमेंट में, उसी को क्या करते हैं हम, रिसोर्स कहते हैं, जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हो। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट involves an interactive relationship between nature, technologically and institution। जैसे कि मैंने आपको बताया था, human being interact with nature through technologically and create institution to accelerate their economic development। जैसा मैंने बताया था, institution बनेगा तो ही क्या होगा, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट किया जा सकता है कोई भी चीज़ों का। उसके बाद आप आगे आइए, अब आगे देखिएगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज़ देम। मतलब क्या है, उस मटेरियल को हम लोग इन्वायरमेंट से यूज़ करके उस चीज़ों को हम लोग रिसोर्स बनाते हैं जो ह्यूमन को सेटिस्फाई कर रही हो। अब कुछ क्लासिफाइड देखते हैं कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन की गई है रिसोर्सेज की, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। ठीक है, आइए तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन के बेस पे हम लोग पढ़ते हैं बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक इट मीन्स इसमें लिविंग हो, अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग हो। फिर सेकंड आपको आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब ये कितने दिन सर्वाइव करेगा, क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहला है रिन्यूएबल, जिसको आप रीजनरेट कर सकते हो, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, जिसको आप दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते हो। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप के अकॉर्डिंगली, अब ये क्या है, तो आप आओगे देखोगे तो एक होता है इंडिविजुअली, जैसे कि हमारे पास, आपके पास पर्सनली जो भी है कोई भी चीज़, कोई भी एसेट्स, वो इंडिविजुअली है। फिर कम्युनिटी, पब्लिकली। फिर नेशनल, कुछ रिसोर्स है जो हमारे इंडिया के पास है, अमेरिका के पास अपना रिसोर्स होगा, ऑस्ट्रेलिया के पास अपना रिसोर्स होगा। फिर आपको है इंटरनेशनली। फिर आपको जब देखोगे ओवरऑल करके तो वो इंटरनेशनली आता है, जहाँ पे आप लोग सब यूज़ कर सकते हैं उस रिसोर्स को। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कैसे कैसे स्टेटस किया जाए डेवलप, वो देखिए। तो पहला है पोटेंशियल, फिर है डेवलप स्टॉक एंड रिज़र्व। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है डेवलप स्टॉक में और रिज़र्व में। डेवलप स्टॉक ऐसा एक स्टॉक है जो हमें टेक्नोलॉजिकली, अभी इसकी टेक्नोलॉजी नहीं हुई है कि उस मटेरियल को, उस रिसोर्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकें। बट रिज़र्व क्या है, रिज़र्व एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखते हैं, उसको यूज़ करने के लिए। जैसे कि आपके गाड़ी में भी रिज़र्व लगता होगा,
तो जैसे कि सेम वही है प्रोसेस कि रिज़र्व मतलब हम लोग यूज़ करने के प्रोसेस से फ्यूचर के लिए बचा के रखे हुए हैं, और स्टॉक अभी तक इसको हम लोग देखे नहीं है, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजिकली हमें वो साधन नहीं मिल पा रही है, मशीन नहीं मिल पा रही है, इसीलिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये कुछ फिगर दी गई हैं आपको, डायग्राम के द्वारा हम लोग समझेंगे कि रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई हैं। तो ये जहाँ हमारा रिसोर्स, तो सबसे पहले रिसोर्स 2 पार्ट में डिवाइड्स है, एक होता है नेचुरल रिसोर्स, एक होता है ह्यूमन। अब नेचुरल रिसोर्स में ही आते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जैसा मैंने आपको बताया था। ह्यूमन में आप देखोगे तो ह्यूमन में भी 2 है, एक है स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशन जो ह्यूमन क्रिएट करता है खुद की डेवलपमेंट के लिए, और दूसरा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जैसे कि आपको पता होगा क्वांटिटी मतलब कितने क्वांटिटी है 1 2 3 4, और क्वालिटी कितनी प्योरता है, जैसे कि गोल्ड 24 कैरेट्स गोल्ड होता है तो वो सबसे प्योरेस्ट माना जाता है गोल्ड का, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख रहे हैं। फिर आइए रिन्यूएबल में आप देखोगे कॉन्टिन्यूस फ्लो, एग्जाम्पल विंड, वाटर, ये क्या है रिन्यूएबल में रीजनरेट होती रहती है। और आओगे फिर बायोलॉजिकल में इस पार्ट को देखोगे तो एक है नेचुरल जो हम लोग को फॉरेस्ट से मिलता है, और दूसरा वाइल्ड लाइफ, वहाँ से भी हमें बहुत सारी रिसोर्सेज मिलती हैं। फिर आप नॉन रिन्यूएबल में जैसे ही आओगे वैसे आप देखोगे नॉन रिन्यूएबल का 2 पार्ट है, एक रिसाइकलेबल मतलब जो दोबारा रिसाइकिल किया जा सके, जैसे कि मेटल, प्लास्टिक, ये सब को आप दोबारा रीजनरेट कर सकते हो। फिर आप आओगे नॉन रिन्यूएबल यानी कि नॉन रिसाइकलेबल, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, आप इसको दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते हो, अगर ये एक बार चला गया तो इसे बनने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और ये NCERT सीरीज़ लगातार चलती रहेगी पार्ट बाई पार्ट। थैंक यू।